सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब एसईओ रैंक यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस में जो अपना प्लगइन आता है ऑल इन वन एसईओ उसको कैसे सेटअप कर पाओगे। वो भी बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आज कि आप कितनी आसानी से इस प्लगइन का सेटअप कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करना है। और जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा सर्च प्लगइन। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो ऑल इन वन एसईओ। तो जब आप यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको प्लगइन दिखाई देगा। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लोगे और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लगइन इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा अपने स्लाइडर बार में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है सिंपली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लगइन्स वगैरह का जो भी स्टैट्स होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो एक्सीलेंट कंडीशन में है। तो यहाँ पे अभी हमारी जो ये वेबसाइट है अभी नई है, तो यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा किया नहीं है वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सेटअप शुरू करेंगे। तो हम पहले जर्नल सेटिंग में जाएंगे। तो जर्नल सेटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर पहला है लाइसेंस की का। अगर आपने इसको परचेज कर रखा है तब आप इसमें लाइसेंस की करके इसको अपग्रेड कर सकते हो प्रो में। बट अगर आपके पास लाइसेंस की नहीं है और आपको इसको फ्री एक्सेस करना है तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर पाओगे फ्री। फिर आप यहाँ पे वेब मास्टर टूल्स देख सकते हो। आप इन सब को कनेक्ट कर सकते हो अपने जैसे अगर आप सर्च कंसोल को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसका कोड लगा के सर्च कंसोल को कर सकते हो। बीइंग वैसे ही बीइंग मास्टर को, यांडेक्स को और जितने भी सर्च कंसोल है उनको आप सबको ऐड कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो उनकी। और उसके बाद आपको पास ऑप्शन आता है ब्रेड क्रम का। ये एक बहुत ही एसईओ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। और आप उसका वो भी रख सकते हो कि आपको किस तरह से शो कराना है। तो मैंने यहाँ पे गटनबर्ग ब्लॉग की तरह इसको शो कराना है मेरे को ब्रेड क्रम को, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, और आप ब्रेड क्रम का प्रीव्यू दिखा सकते हो कि आपको इस तरह से, मतलब लाइक ऐसे होता है जैसे होम है, होम के अंदर कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी, तो उसके बीच में जो ये स्प्रेटर लगा है तो आपको किस तरह का स्प्रेटर चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन वाला स्प्रेडर चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको बाकी कोई भी सेटिंग यहाँ पे नहीं छेड़नी है, सारी सेटिंग आप ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दोगे। और उसके बाद आप यहाँ पे RSS का हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपनी जितनी भी पोस्ट होगी उसका RSS फीड देख पाओगे। मतलब लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से RSS फीड होती है। कुछ भी थोड़े माइनर चेंजेस के लिए होता है। तो उसके बाद हम सर्च अपीयरेंस में जाएंगे जो कि हमारा मेन है। हमारे यूज़ में तब आती है जब हम कभी किसी अदर प्लेटफॉर्म में अपना प्रीव्यू दिखाना चाहते हो पोस्ट्स का, तो उसमें ये हमारे यूज़ आती है। और काफ़ी और भी चीज़ों में यूज़ होता है हमारा RSS। फिर यहाँ पे आपके पास एक्सेस कंट्रोल है, एडवांस सेटिंग है। ठीक है, तो इसमें ये आपको प्री डिफ़ॉल्ट ही मिलती है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्योंकि अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने तो आपको इसमें पहले आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि इन चीज़ों से होता क्या है, तभी आप इन चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। तो अभी अगर हम एसईओ की बात करें तो अभी एसईओ में इन चीज़ों में हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अगर हमने एसईओ में ये ज़्यादातर हमारी वेबसाइट में कुछ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारा यहाँ वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ऊपर चलेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कीमा मार्कअप भी ऑप्शन है। बट स्कीमा मार्कअप आपको पता ही है कि अगर आप इसका प्रो पैक लोगे तो ही आप स्कीमा मार्कअप को एक्सेस कर पाओगे। फिर आपको नेक्स्ट फील्ड है कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड को भी आप एक्सेस तभी कर पाओगे जब आप इसका प्रो फीचर में ही आएगा आपका। फिर आती है आपकी एडवांस सेटिंग। तो आपको इसको प्री डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, आपको इसको कोई भी इस पर चेंजेस नहीं करने क्योंकि ये पहले से ही सेटेड है। तो उसके बाद आती है हमारी टेक्स्ट नो मोनीस।
जो इसमें क्या है हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। पहले तो आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज वाला जो ऑप्शन होता है, अपना कैटेगरीज होती है, उसको किस तरह से हमने शो कराना है वो उसके लिए होता है। टैग्स कैसे शो कराने हैं वो सेम उसके लिए होता है। तो इसको भी आपको प्री डिफ़ॉल्ट रहना है। अगर आपके पास ये चीज़ मिसिंग है, जैसे कैटेगरी डिस्क्रिप्शन हो गया या ये मिसिंग है, तो आप इन वेरिएबल्स को यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो आपके वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे। फिर आता है इमेज एसईओ, और इमेज एसईओ में आपका ये भी प्रो में ही आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, बट इसको आपको प्री डिफ़ॉल्ट ही रखना है, आपको इसको चेंजेस नहीं करने हैं। फिर आर्चिव्स है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि ये भी वही होता है कि जैसे आपकी कैटेगरी है वैसे आर्चिव एक होता है कि जहाँ पे आपकी डेट वाइज जो हमने पब्लिशिंग की होती है उनका डेटा रहता है। तो अगर आपको उसका चेंज करना है तो आप उस तरह से यहाँ पे कर सकते हो, बट इसको प्री डिफ़ॉल्ट ही रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद हमारा एडवांस सेटिंग आ गई, ठीक है। इसमें भी हमारा प्री डिफ़ॉल्ट ही रहेगा सब कुछ। तो मेन जो था हमारा वो सर्च अपीयरेंस का ग्लोबल सेटिंग था, कंटेंट टाइप था, बस यही इसमें मेन होता है। उसके बाद बाकी ये ऑटोमेटिकली ही सभी चीज़ों को देख लेता है। फिर हमारे पास सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, तो आपके पास जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं आप उनको सबको यहाँ पे ऐड कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन भी है, आप फेसबुक में किस तरह का प्रीव्यू, अगर आप कोई भी शेयर करते हो तो आपको किस तरह का प्रीव्यू चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। कि जैसे आपने कोई भी शेयर किया तो लोगो साथ इमेज के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब जब भी आप वो एम्बेडेड बनाते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें आपको ये चीज़ शो हो जाएगी। तो यही चीज़ें हैं, बट मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे सोशल प्रोफाइल में अपने डालें लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स, और सेव कर दें इस सेटिंग को यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है साइट मैप। तो अगर आपको जैसा कि पता ही है साइट मैप क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका साइट मैप जनरेट कर देता है। जैसे ही आप इसको बंद भी कर सकते हो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद ही वहाँ से हट जाएगा साइट मैप हमारी साइट से, और यहीं से आप इनेबल कर सकते। एक होता है कस्टम साइट मैप और एक होता है जो कि हमारे को ये टूल्स प्री डिफ़ॉल्ट देते हैं। तो ये अभी जो है हमारा प्री डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यहाँ पे ओपन साइट मैप पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारे साइट मैप पूरा खुल रहा है, जो कि ऑल इन एसईओ ने खुद क्रिएट किया है बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा जो जितना भी वेबसाइट का डेटा है उसको फैच करके उसने खुद बनाया है। तो हम इसको भी प्री डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है अगर वो हमारे लिए फ्री में जनरेट कर रहा है। अगर ये टूल हमारे लिए ये जनरेट नहीं करता तो हमारे को फिर कस्टम करके रूट फोल्डर में डालना पड़ता, और तब जाके हमारे को क्रिएट करना पड़ता, या हम अलग से कोई प्लगइन इंस्टॉल करते और इसके लिए साइट मैप क्रिएट करते। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी सेटिंग इसमें नहीं चेंज करनी है, क्योंकि ये प्री डिफ़ॉल्ट है और इसने खुद से ही इसमें साइट मैप जनरेट कर दिया है। और बाकी के जो ऑप्शन है आपको पता ही है प्रो फीचर में आते हैं, न्यूज़ साइट मैप हो गया या अपना वीडियो साइट मैप हो गया, और ये तो एक जो है वो आप कस्टम वाला है ये, बट इसमें क्या है डेडिकेटेड पेज पे ही रहना चाहिए, और ये प्री डिफ़ॉल्ट है। और बाकी कस्टम भी आप लगा सकते हो साइट मैप, उसके लिए बस आपको सी पैनल पे जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारा पहले से क्रिएट है तो हम इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे, प्रेफरेंस नहीं देंगे साइट मैप की। और उसके बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। ये वही सेम आरएसएस का साइट मैप है, ठीक है, वो ये भी सेम आरएसएस जैसा ही होगा। ये देखो यहाँ पे आरएसएस जितने भी हमारी पोस्ट होंगी हर चीज़ होगी वो यहाँ पे अपडेट होगी विद डेट के साथ। तो ये चीज़ तो हमारी साइट मैप है आरएसएस का, तो हमें इसे भी कुछ नहीं करना है या कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। फिर आ गया लिंक असिस्टेंट, और जहाँ तक मुझे पता है ये भी प्रो फीचर में ही आता है। और उसके बाद हमारे पास है रीडायरेक्ट्स, और इसमें भी हमने कुछ नहीं करना है, ये भी प्रो फीचर में है। फिर आ गया अपना लोकल एसईओ। लोकल एसईओ भी हमारा प्रो फीचर में आता है, बट इसमें हम इसको अगर बाय करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट फीचर है लोकल एसईओ, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो लोकेशन का ऑप्शन है, ऊपर से हमारे पास आवर्स
कि कब हमारा, अगर आपका बिज़नेस किसी डेडिकेटेड लोकेशन पे प्लेस्ड है और अगर आप वहाँ से सर्विस प्रोवाइड करते हो और वो एज अ लोकल बिज़नेस है, तो हमारे लिए ये वाला फ़ीचर बहुत बेस्ट फ़ीचर है। बट अगर हमारे पास अभी, अगर हम इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपको लोकल बिज़नेस का वो भी करना है तो आप इसमें गूगल जो साइट होता है, साइट किट, उसको डाउनलोड कर सकते हो। और गूगल माय बिज़नेस का भी एक टूल आता है, प्लगइन आता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और मेरे को जहाँ तक लगता है सबसे बेस्ट फ़ीचर तो वही है, गूगल माय बिज़नेस अकाउंट बनाओ और वहाँ पे अपना बिज़नेस लिस्ट करो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहता है कि आप अपना एक डेडिकेटेड बिज़नेस का सेटअप वहाँ पे गूगल के साथ करें। और इसी के साथ यहाँ पे सारा हमारा ये टूल का फीचर्स आपके सामने मैंने रख दिए, जो कि हम बहुत ही ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। प्री डिफ़ॉल्ट होता है दोस्तों, बाकी सारा तो बस आपको मेन फीचर्स को कॉन्फ़िगर करना होता है और देखना होता है और उन पे चेंजेस करने होते हैं, बाकी सारा प्री डिफ़ॉल्ट होता है। और अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे, बाकी एसईओ एनालिसिस है, ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास प्रो फीचर होगा, तो आप इसमें ज़्यादा ऑप्शंस देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही जो मैंने आपको मेन आपको ऊपर दिखाया था डैशबोर्ड में पहले भी, कि इसमें हमारे को साइट का दिखता है स्कोर कि एक्सीलेंट है। अभी जैसे इसका एक्सीलेंट स्कोर है क्योंकि इसमें डेटा नहीं है, इसलिए एक्सीलेंट स्कोर दिखा रहा है। बट जैसे ही इसमें डेटा आएगा तो ये घटता जाएगा, फिर हमारे को उस हिसाब से इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे और भी फीचर्स हैं जैसे टूल्स हैं, बट ये हमारा रोबोट.txt का है। तो अगर आपने कोई भी चीज़ किसी को भी डिसअलाउ करना है किसी पेज को, जैसे यहाँ पे डिसअलाउ WP एडमिन है, जो एडमिन का पेज है वो क्रॉल नहीं होगा। तो जैसे अलाउ हुए हैं, जैसे साइट मैप को इसने अलाउ किया है कि साइट मैप जो ये वाला है ये अलाउ कर दिया, RSS को अलाउ कर दिया, तो ये क्या है, गूगल क्रॉल करेगा, बाकी और चीज़ों को क्रॉल नहीं करेगा, जैसे WP वाली चीज़ों को क्रॉल नहीं करेगा। तो आप यहाँ से ही इसको ऐड कर सकते हो, कस्टम डाल के ओपन करके ऑन करके इसको कस्टम ऐड कर सकते हो यहाँ से। और क्या बोलते, यहाँ से आप अपना रोबोट.txt फाइल्स भी देख सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन का सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा इन चीज़ों में। और इसी के साथ अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।